हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू चैनल एलसीके। एलसीके का एक ही मोटो है, लर्न विद फन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी की टॉपिक जेनेटिक्स। वैसे तो सबको पढ़ाई बोरिंग लगती है, तो इसलिए हम क्यों ना पढ़ाई को मज़ेदार बनाया जाए। इसलिए हम इस बार अपनी क्लास में थोड़ी बहुत मीम भी ऐड करने वाले हैं, ताकि आप चुपचाप सोए नहीं। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लेकिन कुछ पढ़ने की तरीका आपकी गलत होती है, इसलिए आप उसे ठीक से नहीं पढ़ पाते हो। और मेरा यकीन है कि ये वीडियो जब तक ख़त्म होगी, आप एकदम हंसते हंसते बायोलॉजी की पूरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स का मतलब सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन। नहीं, मैं ये जीन के बारे में नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा था स्टोरी ऑफ जीन, या फिर जीन, जिसे हम अभी फैक्टर के नाम पे भी जानने वाले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोग किसी बच्चे को देख के उसकी पेरेंट को अज्यूम कर लेते हैं। मानो आपके कोई जान पहचान कोई बच्चा हो। जानता है मेरा बाप कौन है? तो इन सब बातें को समझने के लिए हम आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देने वाले हैं। वैसे तो इस टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ की पॉइंट और फिर की वर्ड समझनी पड़ेगी। जैसे कि पहले हम पढ़ने वाले हैं एलीली क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना होगा कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव, इन दोनों में अंतर क्या होता है, डोमिनेंट क्या कहते हैं, रिसेसिव क्या होता है। फिर पढ़ने वाले हैं हम फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं। ये कुछ की पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, इन कुछ 4-5 बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो इन सबको मैं बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको कहा वो सब मैं आपको बच्चन परिवार की एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। ये अद्भुत काम हम करने वाले हैं। तो देखिए, सोचिए ये है आपकी ऐश्वर्या राय बच्चन। इनको तो सब लोग जानते ही होंगे। और ये आपके अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, और ये उनके बच्ची यानी कि ऐश्वर्या और इन दोनों की बच्ची है जिसका नाम है आराध्या बच्चन। तो हम ये तीनों को एग्जाम्पल लेके पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स, जो कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने वाला है। तो पहले हम पढ़ेंगे फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप यानी कि जो आपकी टाइप आर द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जिसे मैं आँखों देखे बोल सकता हूँ। जैसे कि मुझे अब ये दोनों की, अगर मिस ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन, इन दोनों की फिनोटाइपिक डिफरेंस निकालनी है तो मैं बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ। जैसे कि इनके जो आई है वो ब्लू है, इनके जो आई है वो ब्लैक या फिर ब्राउन की कलर के आए हैं। ये जो है अपने सर पे एक लाल बिंदी रख पहनी है, जबकि ये ऐसे कुछ पहनी नहीं है। इनके पास ईयरिंग है, उनके पास छोटी सी ईयरिंग है। इनके जो हेयर स्टाइल है वो है आपकी। ये सब कैरेक्टर जो मैं बोल रहा हूँ ये आपकी फिनोटिपिकल कैरेक्टर है, यानी कि इसमें देख के बोल रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस है या फिर क्या क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। ये आपकी फिनोटिपिकल ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं जीनोटिपिकल ऑब्जर्वेशन बोलूँ तो जैसे कि मैंने कहा इनकी आँखें ब्लू है और इनकी आँखें ब्लू नहीं है। इनकी आँखें ब्लू क्यों है? इसकी बहुत सी लंबी से चार्ट बनने वाली है। देखो, मैं अगर कहता हूँ कि ऐश्वर्या राय की आँखें ब्लू है, यानी कि इसकी आँखें ब्लू क्यों है? हो सकता है उनके जो आँखें बनने के लिए जो टिश्यू बनी होंगी वो शायद ब्लू कलर की होंगी। अच्छा, तो ये टिश्यू ब्लू कलर की क्यों है भाई? तो टिश्यू इसलिए ब्लू हो सकता है ताकि इसमें जो सेल है, जो टिश्यू बनाते हैं जो सेल है, वो शायद आपके ब्लू कलर के होंगे। अच्छा, तो ये इनके सेल ब्लू क्यों है, इनके सेल ब्लैक क्यों है, ये भी सवाल आता है। तो हो सकता है इसमें जो डीएनए होगा वो शायद ब्लू कैरेक्टर वाली जीन को पकड़ा होगा। तो अब जैसे मैंने कहा जीन, यानी कि इनके आँखें ब्लू होने की वजह रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक पर्टिकुलर टाइप की जीन। अगर मैं आँखों का अगर ट्रेड को कंपेयर करूँ, अगर इनके आई ब्लू है और इनके भी आई अगर ब्लू होती तो ये होती है आपकी हेरिडिटी कैरेक्टर। लेकिन जब इनकी आंखें ब्लू है, अपनी मम्मी की आंखें ब्लू है, लेकिन इनकी जो आंखें हैं ये ब्लैक है या फिर ब्राउन है, तो यानी कि वो जो कैरेक्टर है ब्लू कलर वाले कैरेक्टर वो यहाँ एक्सप्रेस नहीं हो पाई है। यानी कि इनकी जो आंखें हैं उन्हें बस बाहर से देखना, इसे कहते हैं फिनोटिपिकल ऑब्जर्वेशंस।
यानी कि मैं बाहर से देख के कुछ बोल रहा हूँ, उसे फिनोटिपिकल ऑब्जर्वेशन। ये फिनोटिपिकल होने के लिए कुछ ना कुछ जीन में चेंजेस होते होंगे ना, वो जो जीन के बारे में पढ़ना है उसे कहता है जीनोटिपिकल ऑब्जर्वेशन या फिर जीनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि जो बाहर के ऑब्जर्वेशन होता है जिसे आप देख के बोल सकते हो। जीनोटाइप क्या होता है, वो जीन में जो चेंजेस होते हैं वो होता है आपकी जीनोटाइप ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि अब इनकी अगर आप फिनोटाइप की ऑब्जर्वेशन देखें, हम ऐसे अगर अब इससे बच्चों की फिनोटाइप ऑब्जर्वेशन देखें तो क्या मिलता है आपको, ये बियर्ड आता है उसके, फिर ये जो स्किन कलर टाइप आते हैं, उनके आई जो है वो ब्राउन कलर के आई होते हैं, या फिर इनकी हाइट जो है वो लंबी है। तो ये सब होता है आपके फिनोटिपिकल ऑब्जर्वेशंस। अब ये सब है क्यों, इसके बारे में पढ़ना होता है जीनोटिपिकल ऑब्जर्वेशंस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले एलईडी क्या होता है। जैसे कि एलईडी यानी कि सोचिए अब इनके आई सब ले लेते हैं, इनकी आई जो है ब्लू कलर आई, इसे हम लिखते हैं स्मॉल बी स्मॉल बी। ये मैं बोलूँगा स्मॉल क्यों लिख रहा हूँ, और ये है इनके कैपिटल वी और कैपिटल वी। जब इन दोनों की इनकी जो F1 जनरेशन है या फिर जो इनके जो बच्चे बनेंगे उनमें से क्या हुआ, कुछ क्रोमोजोम मदर के आते हैं, कुछ क्रोमोजोम फादर के आते हैं। यानी कि इनमें से कुछ जो इनसे भी कुछ क्रोमोजोम आएंगे और इनके भी वही के आई के लिए इनके भी क्रोमोजोम आएंगे या फिर इनके भी कुछ जीन आएंगे और उनके भी कुछ जीन आएंगे। लेकिन देखा जाता है इसमें जो है, हम अगर देखें तो जो ब्लू वाली जो कैरेक्टर है आई की वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्राउन वाला कैरेक्टर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राउन जो है, ब्राउन को डोमिनेंट कैरेक्टर माना जाता है। यानी कि डोमिनेंट यानी कि जो लगभग ज़्यादातर मिलते हैं। जैसे कि अगर इंसानों में ब्लू आइज बहुत कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू आपकी ब्लैक आइज, या फिर जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे कि हम आई की कैरेक्टर लेते हैं तो इनके आई ब्लू थी, इनके आई ब्लैक थे। लेकिन जब हम आते हैं उनके बच्चे की ओर तो बच्चे के आई क्या होता है, बच्चे की आई होती है आपकी ब्लैक या ब्राउन, आप कुछ भी कह सकते हो, मैं ब्लैक बोल रहा हूँ समझने के लिए। तो यानी कि ये जो कैरेक्टर है ब्लैक वाले कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू आपकी ब्लू वाले कैरेक्टर, क्योंकि ब्लू जो होता है वो कम मिलता है एज कम्पेयर टू ब्लैक। इसलिए आपके ब्लू जो है वो उसे कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। यानी कि ब्लैक आपकी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ब्लू उसके बारे में क्या होगा, रिसेसिव। तो यानी कि मैं कहता हूँ ब्लू क्या है, ब्लू रिसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि ये ज़्यादातर नहीं मिलता है या फिर ज़्यादातर एक्सप्रेस होने में से बहुत मेहनत लगेगी या फिर ये एक्सप्रेस होता ही नहीं है। तो इसे कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। जो कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस हो जाता है उसे कहते हैं हम डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या पढ़े हमने, पढ़ा जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता उसे कहते हैं हम रिसेसिव कैरेक्टर्स। लेकिन अब देखा जाए इन जो बच्चे होते हैं या फिर F1 जनरेशन में क्या होता है, बहुत ही कैरेक्टर होते हैं ना। यानी कि इसमें एक कैपिटल बी होगा अपने पापा से और एक स्मॉल बी होगा अपनी मम्मी से। तो ये जो दोनों, इसे कहते हैं हम एलईडी कहते हैं। एक दूसरे की एलईडी होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि अगर इसमें ये अगर डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव है, लेकिन क्या है ये इसकी एलईडी भी है। एलईडी भी एक जीन होता है। अब एलईडी को जीन ही समझ सकते हो। तो क्या होता है, एक कैरेक्टर के लिए दो एलईडी बनते हैं। इसमें से एक डोमिनेंट एलईडी होता है और एक रिसेसिव एलईडी। कभी कभी क्या होता है दो ही रिसेसिव हो जाते हैं तो वो रिसेसिव एक्सप्रेस होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे आप मेंडल में पढ़ेंगे वो हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता इसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। और ये दोनों ही क्या होता है, एक कैरेक्टर शो करने के लिए दो एलईडी होते हैं। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जो रिसेसिव होता है उसे हम स्मॉल लेटर में। जैसे कि मैंने कहा आई की जो ब्लू वाली आई होती है वो रिसेसिव होती है, यानी कि मैं इसमें लिखूँगा स्मॉल बी, और उसके बदले में बाकी जो एलईडी होता है वो होता है डोमिनेंट एलईडी, यानी कि ब्लैक या ब्राउन, तो इसे मैं लिखूँगा कैपिटल बी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक कैरेक्टर, जैसे कि अब इनकी हाइट सोच लो, इनकी हाइट के बारे में सोच लेते हैं। अगर टॉल हो तो मैं अगर टॉल लिखना हूँ, इमेजिन कीजिए कि अभिषेक बच्चन की जीन जो है डोमिनेंट है, यानी कि इंडिया में टॉल लोग मिलते हैं, सोचिए। तो इसे हम लिखते हैं टीटी, यानी कि इनके पापा भी लंबे होंगे, उनकी मम्मी भी लंबी होंगी और इनके पास जो है वो प्योर टॉल जीन्स है। वैसे ही अगर ऐश्वर्या राय की हाइट हम देते तो ये सोचिए उनके अलग है, यानी कि स्मॉल टी, यानी कि अभिषेक बच्चन से ये छोटी सी
हाइट में कम है। अगर ये जो बच्ची है, उनकी जो बच्ची होंगी, इनके लिए जो कैरेक्टर जो आएगा, एक कैरेक्टर आएगा अपने पापा से, एक कैरेक्टर अपनी मम्मी से। यानी कि अभी जो कैरेक्टर बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, एक कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। तो एक कैपिटल टी होता है अपने पापा से आया, जो कि आपकी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है। यानी कि ये जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होने के चांसेस बहुत होते हैं, यानी कि डोमिनेंट, ये एक्सप्रेस होगा। और ये जो है आपकी रिसेसिव, ये दोनों को ही हम एलिली कहते हैं। यानी कि एक कैरेक्टर के दो एलिली होते हैं। इसमें कुछ अलग केस भी हो सकता है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। तो देखो अब क्या होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, यानी कि इसमें कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ये जो टॉल वाले कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, और ये जो डॉब वाले हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाएंगे। और जैसे कि देखो इसमें क्या है, दोनों ही स्मॉल टी है, यानी कि दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर है, और इसमें दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर ऐसे दोनों ही सेम कैरेक्टर होते हैं या फिर दोनों ही सेम एलिली मिलते हैं, अगर दोनों ही डोमिनेंट एलिली भी हो सकते हैं या दोनों ही रिसेसिव एलिली हो सकते हैं। जैसे कि इसमें, यानी कि मैं एज्यूम करता हूँ कि ऐश्वर्या की जो मम्मी होंगी वो भी हाइट में कमी होगी, और उनकी पापा जो है उनको भी हाइट में कमी होंगे। तो इनके लिए हमने क्या लिखा है, स्मॉल टी। यानी कि ये जो कंडीशन है, यानी कि इसे कहते हैं हम होमोजाइगस कंडीशंस। इसे कहते हैं हम होमोजाइगस कंडीशन। यानी कि अगर पेरेंट की जो डिप्लॉइड सेल है वो सेम एलील से बनी हो तो इसे कहते हैं होमोजाइगस। और जैसे कि उनके बच्चे पे देखो, एक कैरेक्टर आपकी डोमिनेंट वाले कैरेक्टर है कैपिटल टी वाला, और एक आपकी स्मॉल टी वाला। तो इसमें क्या है, दो कैरेक्टर हैं, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि एक कैरेक्टर को शो करने के लिए दो एलीली है, और दो एलीली अलग अलग एलीली है। तो इस टाइप की कंडीशन कहता है हेट्रोजाइगस कंडीशंस। होमो यानी कि आपको पता ही होगा, होमो मतलब सिमिलर होता है, हेट्रो यानी कि डिफरेंस होता है। अगर एक कैरेक्टर की दोनों ही सिमिलर ट्रेड मिलता है या फिर दोनों ही सिमिलर आपके एलीली होते हैं तो इसे कहते हैं होमोजाइगस। अगर एक कैरेक्टर की दो अलग अलग एलीली होते हैं तो इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस यानी कि आपकी कैपिटल टी कैपिटल हो सकता है या फिर स्मॉल टी, ये दोनों ही कंडीशन होमोजाइगस है। हेट्रो यानी कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा, तो इसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशंस। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो कल हम पढ़ने वाले मेंडलिज्म, जो कि इस सब्जेक्ट की सबसे सुपर डुपर वाली टॉपिक होगी। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और जो भी LC के लिए ज्वाइन करना चाहता है वो कलाहांडी के डिफरेंट आपकी ब्लॉक में, जैसे कि टोकसरा, जयपटना, जूनागढ़, कलमपुर, जयपटना, इन जगहों में ओपन होने वाली है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है वो भी बिंदास ऑनलाइन आके पढ़ सकते हो।